बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज की बाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है और सत्संग पूरा मन के ऊपर है। जो मन घुमान में और जो आदमी पूरे घमंड में फिर रहा है, गुरु साहब समझाते हैं कि ये तन तो खाक में मिल जाएगा और फिर 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग है जिसे हम आज श्रवण करेंगे। सत्संग से पहले मेरा सभी से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करें और हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पाएं जी। तो आइए आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग के वचन। मन रे क्यों घुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पढ़ना। श्री हजूर स्वामी जी महाराज की यह बाणी है। इस शब्द में आप संत मत के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप समझाते हैं कि यह रचना या दुनिया जो भी हम आँखों से देख रहे हैं, यह एक 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। हम इस कर्मों के कारण इस जेल खाने के अंदर फंसे हुए हैं। अपने किए हुए कर्मों के कारण कभी किसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है, कभी किसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ता है। महात्मा इस दुनिया को कर्म भूमि, कर्म संदड़ा खेत कहकर याद करते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ से गुरु साहब ने सत्संग की पहली लाइन शुरू की, मन रे क्यों घुमान अब करना। ये मन क्या है? संत महात्मा समझाते हैं कि अगर इंसान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह मन है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा परम चेतन है। यह अपने विशुद्ध रूप में इस मृत्यु लोक में प्रकट नहीं हो सकती। यह सतलोक से नीचे 2 मंडलों तक विशुद्ध आत्मा के रूप में कार्य करती है। तीसरा मंडल काल, माया और शब्द के मेल से बना हुआ है। इसमें कार्यशील होने के लिए इसे काल और माया के आवरण धारण करने पड़ते हैं। इन्हें कारण मन और कारण माया के आवरण कहा जाता है। इससे निचले मंडल में माया की मात्रा बढ़ जाती है, जहां आत्मा को सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। इस दृश्यमान मृत्यु मंडल में मन माया की मात्रा और अधिक है। इसलिए यहाँ आत्मा को स्थूल मन और स्थूल शरीर के पर्दे धारण करने पड़ते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि मन के 3 आवरण हैं, या यह भी कह सकते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें क्रमश स्थूल, सूक्ष्म और कारण मन या पिंडी, अंडी और ब्रह्मंडी मन कहा जाता है। स्थूल शरीर में स्थूल मन, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन और कारण शरीर में कारण मन कार्य करता है। इस पूरे विवरण का वास्तविक अर्थ इतना ही है कि मन आत्मा के कार्यशील होने का यंत्र है। आत्मा स्वयं निष्कर्म है। मन माया के मंडलों में यह केवल मन द्वारा ही कार्य कर सकती है। हमें उस अवस्था की कल्पना करनी चाहिए जब आत्मा पहली बार कारण मंडल में उतरी थी और जब इसने कोई कर्म नहीं किया था। उस समय इसके अंदर पूर्ण आत्मिक प्रकाश था। यह सर्वज्ञाता थी। किंतु जैसे जैसे यह आंतरिक मंडलों को पार करती हुई इस मृत्यु लोक में पहुंचकर मन का साथ लेकर अधिक से अधिक कर्म करती गई, इसके ऊपर किए हुए कर्मों और संस्कारों के पर्दे चढ़ते गए, जिन्होंने इसका वास्तविक प्रकाश ढक दिया। धीरे धीरे
इन कर्मों और संस्कारों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मन को यंत्र बनाकर कार्यशील होने की बजाय आत्मा मन के अधीन होकर कर्म करने लगी। मन की रचना के बारे में गुरु नानक साहब लिखते हैं, ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व ते जन्मा। कबीर साहब भी यही कहते हैं, एह मन शक्ति, एह मन सियो, ए मन पंच तत्व का जियो। गुरु नानक साहब और कबीर साहब यह समझ रहे हैं कि मन माया और काल का अंश है। यह पांच तत्वों के सूक्ष्म अंश तथा कर्मों और संस्कारों के मेल से बनता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के मन की अवस्था भी निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे कर्म और संस्कार प्रकट होते हैं वैसे ही व्यक्ति की मनोदशा बन जाती है। मन का जोर त्रिलोकी तक है। इसलिए संत महात्मा सावधान करते हैं कि आम इंसान तो एक तरफ त्रिलोकी की हद में कैद, बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनीश्वर और देवी देवता भी मन के अधीन हैं। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में ऐसे अनेक विवरण दिए हैं जिससे पता चलता है कि सैकड़ों साल हठ कर्मों द्वारा साधना में लगे हुए बड़े बड़े त्यागियों को भी अंत में मन ने मार गिराया। किसी को काम ने मार गिराया और किसी को क्रोध ने। कभी लोभ, कभी मोह का शिकार हो गया तो कोई अहंकार का। संत महात्मा समझाते हैं कि मन द्वारा बनाए गए साधनों से मन को वश करने की कोशिश करना निपट अज्ञानता है। आमतौर पर मन को काल का एजेंट कहा जाता है और यह कहा जाता है कि मन ही हमसे बुरे कर्म करवाता है। इस बात को एक दूसरे ढंग से भी समझाने का यत्न किया जा सकता है। हम आज के युग की भाषा में यह कह सकते हैं कि मन एक तरह का कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता। हम जो कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते हैं यानी डालते हैं, कंप्यूटर उसे ही प्रकट करता है। इसी तरह मन हमारे खुद के पूर्व में किए गए कर्मों और संस्कारों के अनुसार कार्यशील होता है। मृत्यु के समय शरीर पीछे छूट जाता है, परंतु किए हुए समस्त कर्मों का प्रभाव मन और आत्मा के साथ रहता है। अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, किंतु मन और आत्मा सब पूर्व संस्कारों के अधीन पुण्य कर्म करते रहते हैं। संतों महात्माओं ने मन को नीच, पापी, हिंसक, चोर, लुटेरा, लूंबड़, गीदड़, भेड़िया, चीता, शेर, बंदर आदि कहकर पुकारा है। यह हमारे मन की वर्तमान अवस्था है। इस अवस्था के लिए दोष मन का नहीं, हमारा है। इसलिए मन को दोष देने की जगह अपनी चेतना, अपने विवेक और अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए ताकि हम मन की वास्तविकता को समझते हुए वर्तमान अवस्था से ऊपर उठ सकें और आगे के लिए बंधन का कारण बनने वाले कर्मों से बचें। जरूरत मन को दोष देने की नहीं, मन को सुधारने और काबू करने की है। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हमारा मन है और हम मन को वश में करके ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन जीते जग जीत। आपका कहना है कि अगर हम मन को वश में कर लेते हैं तो हम संसार को बनाने वाले परमात्मा से मिलाप करने के काबिल हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। आपका कहना है कि हमने जो भी यत्न करना है अंदर बैठे मन रूपी शक्तिशाली शत्रु को वश में करने के लिए करना है। मन को वश में करने के लिए हमें मन के स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। संत महात्मा समझाते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली है। यह इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का रसिया है। हर पल भोगों की लज्जतों की तरफ भागता है। यह कभी एक चीज की तरफ जाता है तो कभी दूसरी की तरफ, मगर कोई भी चीज हमेशा के लिए मन को लेकर खड़ी नहीं हो सकती। केवल
वह वस्तु ही मन को वश में कर सकती है जो मन से अधिक शक्तिशाली हो और जिसमें इंद्रियों के भोगों से अधिक रस और आनंद हो। त्याग, वैराग या हठ कर्मों द्वारा मन और इसके विकार दब जरूर सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ नहीं कट सकती। दबे हुए विकार और अधिक खतरनाक हो जाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि नाम प्रभु का रूप है और प्रभु की तरह ही शक्ति रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। नाम वह अमृत है जिसे पीकर मन की जन्मों जन्मों की तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, राम नाम मन विद्या, अवर न करी विचार, शब्द सुरत सुख उपजे, प्रभ रातो सुख सार। आप समझाते हैं कि मन में जब भी तृप्ति और शांति आएगी, नाम के द्वारा आएगी। जब भी मन वश में आएगा, नाम द्वारा आएगा। जब भी इसे सच्चे सुख की प्राप्त होगी, नाम द्वारा होगी। शब्द या नाम की कमाई के बिना मन और इसके विकारों को वश में करने का ना कोई साधन हुआ है, ना कोई हो सकता है। इसलिए दृढ़ निश्चय करके प्रेम भरोसे से सतगुरु के उपदेश के मुताबिक भजन सिमरन द्वारा मन को आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र करके शब्द में लीन करना चाहिए। जैसे जैसे मन को शब्द का अद्भुत रस और आनंद मिलेगा, इसकी मालिनता दूर हो जाएगी। पूर्व में किए हुए कर्मों का नाश होता जाएगा और मन की अवस्था में जबरदस्त इनकलाब आ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, पहले यह मन काग था, करता जीवन खात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। कि जो मन इंद्रियों के वश होकर ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर बेतहाशा विषय वकारों की ओर दौड़ता था, वही मन बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर जाकर नाम या शब्द के मोती चुगने में आनंद महसूस करता है। जो मन आज हमारे अंदर जाकर नाम से जुड़ने में सबसे बड़ी रुकावट है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वह अंतर में शब्द का रस चख लेने के बाद हमारा सबसे बड़ा मित्र और मददगार बन जाता है और बड़े जोर से बार बार आत्मा को अंतर में शब्द की ओर खींचता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी कहत सुनाए, मन बैरी को मीत कर। कि अपने मन को सुधारने और इसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का उपदेश दिया है, क्योंकि बिगड़े मन से बुरा कोई दुश्मन नहीं और नाम की कमाई द्वारा सुधरे मन से बढ़कर कोई दोस्त नहीं। अपनी दूसरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या बता रहे हैं, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। मालिक की भक्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सबसे पहले अपने मन में नम्रता पैदा करें, आजी पैदा करें। जितनी तुम्हारे मन में नम्रता होगी, उतना तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ जाएगा। आप पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि अहंकार ही है जो हमारे और मालिक के बीच जबरदस्त बजर कपाट बनकर खड़ा है। उसको अहंकार कह लो, हौमे कह लो, मन कह लें, एक ही चीज़ है। इसके कई रूप हैं। आप फरमाते हैं कि जब तक तुम मन में नम्रता पैदा नहीं करते, तुम्हारा मन कभी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। कि अगर मालिक से मिलना चाहते हो तो तुम्हारा हृदय बहुत कोमल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए। अगर दुश्मन को भी दुख है तो हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए। जब तक हृदय इतना कोमल नहीं होता, नम्र नहीं होता, तब तक हमारा ख्याल कभी भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकता। नम्रता और दीनता का भी हमें संतों की वाणी, संतों के जीवन से पता चलता है। गुरु साहिबान की वाणी पढ़ते हैं, किस चोटी के महात्मा होकर
बल्कि परमात्मा का स्वरूप होकर अपने आप को दासों का दास, लाला गोला, नीच कर्मा कहकर याद करते हैं। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कि हे परमात्मा, मैं तो बहुत ही नीच कर्मों वाला हूँ, तेरी शरण में आ गया हूँ, तू शरण आए की लाज रख ले। गुरु साहब को तो क्या नीच कर्मों वाला होना है। हमें समझाते हैं कि जब तक हमारे अंदर इतनी नम्रता और दीनता नहीं होगी, तब तक हमारा ख्याल कभी भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकेगा। इसलिए महात्माओं ने हमें साध संगत की सेवा करने के लिए समझाया था। इसलिए गुरु का लंगर चलाया था कि जो जात पात का अहंकार है, ऊंच नीच का अहंकार है, रुपए पैसे का अहंकार है, छोटे बड़े का अहंकार है, यह सब दूर हो जाए। जब एक जैसे होकर साध संगत की सेवा करेंगे, हमारे मन के अंदर नम्रता पैदा होगी, दीनता पैदा होगी। गुरु के लंगर में इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं तो इस जात पात के अहंकार में से, अमीरी गरीबी में से, ऊंच नीच के बंदरों से मन निकलता है और हम इंसान को इंसान समझना शुरू कर देते हैं। सो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मालिक की भक्ति में सफल होने के लिए सबसे पहले मन में नम्रता पैदा करो, दीनता पैदा करो। संत रविदास जी की वाणी पढ़कर देखें, किस चोटी के महात्मा होकर अपने आप को कहते हैं, जाति ओषा पाती ओषा, ओषा जन्म हमारा। कि हे परमात्मा, मेरी जात भी नीच है, मेरे कर्म भी बड़े नीच हैं, पर मैं तेरे चरणों में आ गया हूँ, तू मेरे आए की लाज रख ले। हमें दुनिया के 4 लोग हाथ जोड़ना शुरू कर दें, वाह वाह कहना शुरू कर दें, हमें ज़मीन पर सीधे चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर कितना अहंकार आ जाता है, मान बढ़ाई आ जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन में नम्रता पैदा करो, दीनता पैदा करो। और क्या करना है? काम और क्रोध से बचना है। यह 2 ऐसी जबरदस्त ताकतें हैं जिसके अधीन होकर हम इतने बुरे कर्म कर बैठते हैं, जिसका नतीजा भोगने के लिए हमें जन्मों जन्मों के चक्कर में जाना पड़ता है। काम में ख्याल नीचे गिरता है, क्रोध में ख्याल फैल जाता है। जब तक हम ख्याल को दोनों आँखों के बीच इकट्ठा नहीं करते, यह मालिक की भक्ति नहीं कर सकता। देख लें, काम के अधीन होकर कितने बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, कमाई होती नहीं, बच्चे जान खाते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, गरीबों को भी दुखी रखते हैं। क्रोध की हालत में तो आप खुद ही जानते हैं कि इतना गुस्सा आता है कि दूसरे की जान तक लेने के लिए जाते हैं। जब जेल में जाकर चक्की चलानी पड़ती है, फांसी के तख्त पर चढ़ना पड़ता है, कचहरी में जाकर मुकद्दमे भुगतने पड़ते हैं, फिर रोते हैं। उस समय कौन हमारी दर्द व पुकार सुनता है? यह क्रोध ही तो है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। क्रोध ही हर एक को दिन रात उंगलियों पर नचा रहा है। किसी मुल्क की हालत देख लें, किस तरह फौजें भर्ती की जा रही हैं, कितने एटम बम बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, जंगी जहाज बन रहे हैं। ये कोई प्यार की निशानियां नहीं हैं, सब क्रोध की निशानियां हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, मालिक से मिलाप करना चाहते हो, तो तुमको अंदर के क्रोध को निकालना चाहिए। प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। अब मन में ख्याल आता है कि किस तरह हमारे अंदर नम्रता और दीनता आ सकती है, किस तरह हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकल सकती हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए संतों महात्माओं की संगत करनी पड़ेगी। हमारा मन संगत और सोबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। हम चोरों की संगत करते हैं, चोरी करने की आदत हो जाती है। जुआरियों के पास बैठें, जुआ खेलने की आदत पैदा हो जाती है। शराबियों के पास उठना बैठना शुरू कर दें, शराब पीने की आदत पैदा हो जाएगी।
इसी तरह अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत और सोबत करते हैं, वे मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर खुद ब खुद हमारे अंदर मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, साकत सूत वह गर्जी भरिया, क्यों कर तन तनीजे, तंत सूत किश निकसे नाही, साकत संग न कीजे। कि भाई, उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगत और सोबत में रहकर तेरा ख्याल भी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकेगा। गुरु साहब ने हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना की है, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर ध्याइये। कि हे परमात्मा, साधु संतों महात्माओं की संगत दे, सोबत दे, ताकि तेरा पता लगे, तेरी भक्ति की तरफ मेरा ख्याल जाए। गुरुमुखों के सत्संग में आकर ही हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा होता है। हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का पता लगता है, आत्मा और परमात्मा के रास्ते की रुकावटों का पता लगता है और उनको दूर करने का तरीका पता लगता है, साधन पता लगता है। महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम को गालियाँ निकालती है, एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है, जहाँ एक दूसरे के गले काटने के तरीके सिखाए जाते हैं। महात्मा के सत्संग में गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ नहीं पाई जाती, ना ही सत्संग में किसी को डराया और धमकाया जाता है। यह तो बहुत बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के मुताबिक मालिक की भक्ति नहीं करेगा तो हम उसे गाली देनी शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें। हमें उसको प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर यह फ़ायदा प्राप्त हुआ है, अगर तेरी समझ में आता है तो तू भी इस रास्ते पर चलकर यह फ़ायदा प्राप्त कर सकता है। गुरु साहब समझाते हैं, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। महात्मा के सत्संग में केवल शब्द का ही प्रचार किया जाता है। ऐसे सत्संग में जाकर कभी घाटा नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। नाम की कमाई तो बहुत ही ऊंची और निर्मल चीज़ है। अगर देह में बैठकर गुरुमुखों की संगत और सोबत में लगे रहते हैं तो कम से कम पापों और बुरे कर्मों से तो बचे रहते हैं। अगर एक अंधा फूलों के बाग में जाकर फूलों की खुशबू का स्वाद नहीं ले सकता तो वह फूलों की खुशबू तो ले सकता है। अगर पत्थर पानी में रहकर घुलता नहीं तो सूरज की तपश और गर्मी से तो बचा रहता है। इसलिए महात्मा इतना सत्संग पर जोर देते हैं। वैसे तो वही 3-4 बातें हैं, चाहे किसी महात्मा के सत्संग में चले जाएं, किसी महात्मा की वाणी पढ़ने, लेकिन मन को ठोकर लगती रहे, मन को कोई समझाता रहे तो कहीं हमारा ख्याल शराबों, कबाबों, विषय वकारों, बेटे बेटियों के प्यार में से निकलकर मालिक की भक्ति और प्यार की तरफ लगा रहता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साध की, जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। कि अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर सूखे टुकड़े भी चबाने पड़ें तो लाख दर्जों अच्छे हैं। मनमुखों की संगत में जाकर खीर हलवा खाने से कहीं अच्छा है। फिर आप फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से पुन आद, कबीर संगत साध की, कटे कोट अपराध। एक घड़ी आदि से आदि घड़ी भी जो मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करते हैं, उससे हमारे मन में से हजारों प्रकार के वहम भ्रम संकल्प दूर होते हैं। पता नहीं महात्मा के कौन से वचन हमारे कानों में पड़े जो हमारे जीवन को ही बदल दें। मन मलिन के कहे ना चलना, गुरु का वचन हिये विच रखना। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति शुरू नहीं करना, गुरुमुखों के उपदेश पर चलने की कोशिश करना। मन क्या करता है, बाहर मुखी कर देता है, कर्म कांड की तरफ खींच कर ले जाता है। ख्याल आता है कौन अंदर बैठकर भजन करे, महात्माओं की खड़ाओं पर ही माथे टेक लें, उनकी समाधियों पर माथे रगड़ लें, उनकी तस्वीरों पर माथे टेक लें, मूर्ति बनाकर उनको हार पहनने शुरू कर दें,
कई तीर्थ हैं, वहाँ जाकर सरोवरों में स्नान कर लें, महात्माओं के ग्रंथ पोथियाँ पढ़ लें, इनमें से ही मुक्ति हो जाएगी। मन हमें हमेशा बाहर रखने की कोशिश करता है। हजूर स्वामी जी महाराज समझाया करते थे कि मन काल का एजेंट है। काल कब चाहता है कि कोई जीव उसके दायरे में से निकलकर वापस जाकर परमात्मा से मिल सके, इसलिए मन एक एक जीव के लिए पूरी लड़ाई करता है। यह हमें सारी उम्र शरीयत या कर्म कांड में फंसाए रखता है। महात्मा के असली उपदेश पर चलने नहीं देता। महात्मा के उपदेश को कभी कौम की शक्ल दे देता है, कभी मजहब और धर्म की शक्ल दे देता है, कभी मुल्क की शक्ल दे देता है, और इस चक्कर में ही जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। जो महात्मा का असली उपदेश था, जिस रूहानियत का उपदेश देह में बैठकर प्रचार किया था, सो सुरत शब्द अभ्यास करने का तरीका समझाया था, उससे धीरे धीरे वह हमें कोसों दूर ले जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाए। कि भक्ति तो हम दुनिया के सब जीव मालिक की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश या आकर्षण अपने असल की ओर जरूर जोर मारता है। उसके अधीन होकर हर एक को परमात्मा की खोज है। हम सब अपनी अकल के अनुसार मालिक की भक्ति और पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। मन हमें बाहरमुखी कर देता है, कर्म कांड की तरफ खींच कर ले जाता है, इसलिए मनमुख थाए ना पाई। गुरु साहब कहते हैं कि जो तुमने मन के पीछे लगकर बाहरमुखी होकर मालिक की भक्ति करनी शुरू कर दी है, यह भक्ति तुम्हें अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति हमें ठिकाने पर पहुंचाएगी? शब्द बरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाई पाई। कि जब शब्द या नाम की कमाई करके हम मन को निर्मल कर लेंगे, यह परमात्मा की असली भक्ति है, जो हमें अपने ठिकाने या मंजिल पर पहुंचाएगी। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि भाई, जब भी तू भवसागर को पार करेगा, सुरत को शब्द के साथ जोड़कर करेगा। गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, नानक नाम ना विसरे, छूटे शब्द कमाई। कि भाई, नाम को तो कभी सपने में भी भुलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी कभी तू देह के बंधनों से छूटेगा, केवल शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही छूटेगा। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, संत महात्माओं ने केवल शब्द या नाम का ही प्रचार किया है। यह हम दुनिया के जीव हैं, कोई खड़ाओं से बंधा हुआ है, कोई समाधियों से बंधा हुआ है, कोई मकानों, चारपाइयों, चौकियों, कुर्सियों से बंधा हुआ है। हम शब्द के साथ नहीं बंधते। जब तक शब्द से नहीं बंधेंगे, हमारा देह के बंधनों से कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। इससे ज़्यादा गुरु साहब क्या कह सकते हैं? बिन नामे होर पूज ना होवी, भरम भूली लुकाई। कि अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द और नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति या पूजा नहीं है। आप सोचें, क्या फ़ायदा हुआ ग्रंथ पोथियों के पढ़ने पढ़ाने का, सत्संग के सुनने का, सरोवरों में स्नान करने का, तीर्थ यात्रा का, कान पढ़वाने का, जटाएं रखने, भभूत लगाने का, अगर सब कुछ ही हमें शब्द की कमाई करने से मिलता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, नाम विसारे चल, अनमार्ग अंतकाल पछताही। कि भाई, नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर तू और किसी भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो मौत के समय पछताएगा कि मैंने बेकार अपने कीमती समय को नष्ट कर दिया। क्यों पछताएगा? बिन नामे धर ढोई नाही, ता जम करे खुआरी। उस शब्द की कमाई के बिना कभी भी मालिक के घर नहीं पहुंच सकते, जमदूदों के हाथों खराब होना पड़ता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम ध्यावण्या। के नाम के सवाए कोई चीज अंत समय दुनिया से तेरे साथ नहीं जाएगी। जब भी तू मुक्ति प्राप्त करेगा, केवल नाम की कमाई करके। जो महात्मा के उपदेश का तत्व या सार है, उससे तो हम कोसों दूर निकल चुके हैं। बाहरमुखी साधनों में, कर्म कांड में, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसे रहते हैं।
हम शरीयत को मजहब बनाए बैठे हैं, शरीयत को रूहानियत समझे बैठे हैं। शरीयत की ज़रूरत तो रूहानियत के साथ ही है। रूहानियत के बगैर शरीयत का कोई फ़ायदा नहीं है। तस्वीर का चौखटा या फ्रेम तस्वीर के साथ ही सुंदर लगता है। तस्वीर के बिना फ्रेम की कौन परवाह करता है। तलवार की म्यान तलवार के साथ ही सजती है, चाहे हीरे जवाहरात से क्यों ना जड़ी हो। अगर तलवार ही ना हो, हमें म्यान का क्या करना है। इसी तरह गुरु साहब ने समझाया था कि जिसके अंदर मालिक से मिलने का इश्क है, प्यार है, उसके अंदर मालिक का भय और डर भी है। वे कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी का दिल दुखी हो। वे कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे परमात्मा उससे नाराज हो जाए। उनका मालिक से इतना मोह और प्यार है कि कभी किसी हालात से मालिक को नाराज करना बर्दाश्त नहीं करते। गुरु अमरदास जी बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। कामण गुणवंती हर पाए, मैं भाई सिगार बनाए। कि स्त्री पति को हमेशा दो बातों से खुश रखती है। एक तो उसके मन में पति का प्यार है, दूसरा उसके मन में उसका डर है कि कहीं किसी छोटी सी बात से भी मेरा पति नाराज ना हो जाए। इसी तरह हमारी आत्मा को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक हमारे अंदर मालिक से मिलने का इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। दूसरे भय या डर का होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी जीव को दुखी ना कर बैठें जिससे हमारा परमात्मा ही नाराज हो जाए, बल्कि हम इतना उनको खुश रखें कि उनको खुश देखकर हमारा परमात्मा अपने आप ही हम पर खुश हो जाए। इसलिए यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन के पीछे लगकर कहीं मालिक की भक्ति ना शुरू कर देना। मन तुम्हें कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसा देगा, शराबों को अबों की लज्जतों में फंसा देगा, बाहर मुखी साधनों में लगा देगा। गुरमुखों के उपदेश पर चलो, सुरत शब्द का अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। जय मतिमंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उधर को भरना। आप फिर खबरदार करते हैं कि हमारा मन इतनी खोटी मत वाला है कि हमें गुरमुखों के उपदेश पर चलने नहीं देता, उनकी शरण हासिल करने नहीं देता, उनके कहने के मुताबिक मालिक के भाने में रहकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करने देता। गुरमुखों की संगत में जाकर भी लोभ रूपी कुत्ता हमारे अंदर भौंकता ही रहता है। संतों महात्माओं के पास भी दुनिया की इच्छाएं, तृष्णाएं लेकर जाते हैं, वे पूरी नहीं होती, हम उनकी संगत ही छोड़ जाते हैं। मन में भाव और संदेह आने शुरू हो जाते हैं। गुरमुख तो वही चीज़ देंगे जिसे पाकर हमारा दुनिया में से मोह और प्यार निकले, परमात्मा से प्यार पैदा हो सके। बच्चे को बुखार चढ़ा हो तो वह कितना भी रोए, माँ तो उसके मुंह में कुनैन ही डालेगी, उसको चॉकलेट और टॉफ़ियाँ कभी नहीं देगी। संतों महात्माओं को तो हमें दुनिया के मोह और प्यार से निकालना है, ना कि हमें दुनिया के मोह और प्यार में फंसाना है। हम इतना इन चीज़ों के साथ बंधे हुए हैं कि संतों के दरबार में जाकर भी हम दुनिया की इच्छाएं करते हैं। जिस मकसद या ध्येय के लिए है वे आए हैं, ना उनको समझते हैं, ना उस पर चलने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, भाणे ते सब सुख पावे, संतो अंते नाम सखाई। कि जो मालिक के हुक्म या भाणे में रहकर नाम की कमाई करते हैं, मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, वे हमेशा सुख हासिल कर लेते हैं। उनका हमेशा के लिए देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है। जो कुछ परमात्मा को देना है, धुर से एक एक के मस्तक में लिखा हुआ है। चाहे मांगो चाहे ना मांगो, वह जरूर मिल जाएगा। हम तो मालिक की भक्ति करते हैं कि हमारे कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाए, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाए। अगर दुनिया की चीज़ें मांग भी लेंगे, मौत के समय आखिर उन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। यह हमारा साथ नहीं देंगे, वही चीज़ मांगनी चाहिए जिसको पाकर यहाँ भी मन को सुख और शांति आए और मालिक के घर में भी पहुँच जाएं। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत विच गिरना। अगर हम इच्छाएं तृष्णाएं लेकर मालिक की भक्ति करते हैं तो
इनको पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। उस जगह परमात्मा जन्म देगा जहाँ जाकर अच्छी तरह इच्छा और तृष्णा को पूरा कर लें। गुरु नानक साहब कहते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जगांतर खाही खाए। भाई, वह परमात्मा देते देते कभी नहीं थकता, तू लेते लेते थक जाएगा। जुगों जुगों से, जब से दुनिया की रचना हुई है, तू प्रार्थनाएं करके मालिक से मांगता चला आ रहा है। वह दाता तेरी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करता चला आ रहा है, जिसका नतीजा क्या है? तू अभी यहाँ 84 के जेल खाने में फंसा हुआ है। जब तक मालिक से मालिक नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर मन में इच्छाएं तृष्णाएं करेंगे तो हमें बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुर के चरण कभी ना बिसरना, गुर का रूप नैन में धरना, सुरत शब्द से नभ पर चढ़ना। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं कि सिमरन के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को समेटकर आँखों के पीछे टिकाने की आदत डालो। फिर तुम्हारा मन खुद ब खुद शब्द और नाम के साथ जुड़ जाएगा। फिर तुम शब्द को पकड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस चले जाओगे। किसी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें। हर एक महात्मा मालिक की भक्ति करके हमें यही तरीका और साधन बताता है। महात्मा दुनिया में कौम और मजहब बनाने के लिए या किसी के हाथ में डंडे और तलवारें देने के लिए नहीं आते। वे केवल मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाने के लिए आते हैं। हमें महात्माओं के उपदेश को असली अर्थ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान को इंसान समझकर मालिक की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आज तुम सिमरन और ध्यान के जरिए अंदर शब्द को पकड़ लोगे तो खुद ब खुद मन और माया के दायरे से पार हो जाओगे। तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सिमरना, जो वह कहें चित्त में धरना। आपने हमें संतमत के बारे में, अपने उपदेश के बारे में हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है। आखिर में आप यही नसीहत देते हैं कि मालिक के नाम को कभी ना भुलाओ। उठते बैठते चलते फिरते अपनी लिव को हमेशा अंदर सच्चे शब्द के साथ जोड़कर रखना है, सच्चे नाम के साथ जोड़कर रखना है। गुरु नानक साहब भी यही फरमाते हैं, नानक नाम ना विसरे, छूटे शब्द कमाई। कि भाई, नाम को कभी सपने में भी मत भुलाना, क्योंकि जब भी तू इस भव सागर से पार होगा, जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद होगा, केवल शब्द या नाम की कमाई करके। सो हमें भी चाहिए कि आपके उद्देश्य से फ़ायदा उठाकर सुरत शब्द का अभ्यास करें, नाम की कमाई करें, ताकि हमारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके और हम वापस जाकर मालिक के साथ मिलाप कर सकें। राधा स्वामी जी।